Good morning, students. In previous video, we have discussed exercise 5.1. Today we will discuss exercise 5.2. ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज में हमने कल एक फार्मूला बनाया था पिछली वीडियो में कि nth टर्म अगर किसी भी सीरीज का हमें निकालना है, किसी भी एपी का, किसी भी सीरीज का मतलब नहीं, किसी भी एपी का, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है, और उसका हमें nth टर्म निकालना है, तो हमने ये फार्मूला बताया था आपको an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हमें आगे का आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, एक टेबल दी है, और तो इस टेबल में ए डी एन और ए एन इनमें से तीन की किसी वैल्यू दी होगी, और इन तीन वैल्यू में को रख करके इस इक्वेशन में हमें चौथे की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो पहला पार्ट में इसके लेता हूँ। पहले पार्ट में दिया है ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8 एंड ए एन इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला यूज किया। उस फार्मूले में हमने देखा ए एन निकालना है, तो ए एन की जगह ए एन ही रखा रहा, और ए की जगह 7, डी की जगह 8, एन की जगह 8 रख दिया हमने क्योंकि एन की वैल्यू 8 है। अब 8 माइनस वन इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 28। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ए एन फाइंड आउट कर लिया। मतलब यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में ए एन और डी चार इसमें अननोन हैं। इन चार अननोन में से किसी अगर कोई भी हमें तीन पता है तो हम चौथा निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने सेकेंड पार्ट भी लिया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए इक्वल टू माइनस 18 दिया है, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 10 दी है और ए एन जो दिया है वो 0 दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही फार्मूला हमने यूज किया। इसके बाद 0, ए एन की वैल्यू दी थी 0, तो 0 पुट कर दी, इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू दी नहीं तो डी की जगह डी रख दिया। अब ये 18 जो है माइनस का वो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9d, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 18/9 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने डी फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा अगर इस फॉर्मूले में हमारे पास चार अननोन है, चार में से हम कोई भी तीन पता है तो हम चौथा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा उसने पूछा है कि इस गिवन सीरीज का 30th टर्म कौन सा होगा, तो हमें उसका 30 टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? 30 टर्म। तो एपी ये दी है बेटा 10, 7, 4 और इस तरीके से ये एपी दी हुई है आपकी। तो हम सबसे पहले इसमें एन 30th टर्म पूछा तो एन की वैल्यू 30 मान लेते हैं, 30 हो गया। ए की वैल्यू 10 ये दी हुई है फर्स्ट। डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना जाएगा, -3। अब फार्मूला यूज करते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह 30 रख देंगे तो ए 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस वन इंटू -3। क्यों? डी की वैल्यू हमने -3 निकाली थी। कैलकुलेट करके हम लेके आए इसको, क्या निकल के आया, -77। तो इस तरीके से हमने ए 30th टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया कि 30 टर्म क्या होगा, 77 होगा। क्लियर? अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मेरा क्या दिया है कि एक इस तरीके से दिया है और बीच में ब्लैंक दिया है, बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में कौन सी नंबर फिल करेंगे ये हमें बताना है, जबकि ये एपी में होना चाहिए। तो बेटा हमने देखा था कि इन्हीं टू टर्म्स के बीच के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच के डिफरेंस जो होता है वो उससे होना चाहिए अगर एपी है। तो एक्स में अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट करें तो वही आना चाहिए जो 26 में जब एक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने इसका यूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट किया तो एक्स इस तरफ आया तो एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 2 और 2x इक्वल टू 28, सो एक्स इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हमने वो ब्लैंक में क्या भरेंगे, एक्स भरा था हमने, तो एक्स की जगह पे क्या भरना है, 14। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई वो 14। ठीक है, अगले वाले में सेकेंड पार्ट को देखिए जरा। सेकेंड पार्ट में A2 दिया है, मतलब सेकेंड टर्म दिया है, और फोर्थ टर्म दिया है। सेकेंड टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है। तो सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ए प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया। और फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3d, तो दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। अब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फोर्थ टर्म से हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट की। इन इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन ये रख दी, दूसरी इक्वेशन ये रख दी और दोनों में एक सब्सट्रैक्ट कर दिया।
जैसे ही सबसेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 2d और यहाँ बचेगा प्लस का 10, तो d इक्वल टू क्या जाएगा -5। d की वैल्यू मिल गई, तो d की वैल्यू अगर उठा करके हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a इक्वल टू मिल गया 18। अब a की वैल्यू मिल गई तो हमें निकालना है फर्स्ट टर्म तो वही हो गया हमारा जो a की वैल्यू होगी, और हमें यहाँ पे थर्ड टर्म भी निकालना, थर्ड टर्म में भी बॉक्स है ना, तो थर्ड टर्म को निकालना है तो a3 निकालना है, तो a + 2d मतलब 18 × 2 × 5 -5, तो दैट इज इक्वल टू 18 - 10 दैट इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी बॉक्स दिए हैं इन बॉक्सेस को में जो नंबर फिल होनी है वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आज के लिए आज हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा चौथे क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, चौथा और पाँचवें क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन जरा देखिए। चौथे क्वेश्चन में दिया है एक सीरीज दी है और an दिया है 78। वो पूछ रहा है कि ये 78 जो है वो कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो an दिया है 78, AP दिया है 3, A दिया है 3, D दिया है 8 - 3 मतलब 5। सो an इक्वल टू a + n - 1 × d हमने फार्मूला यूज किया, और जैसे ही फार्मूला यूज करते हैं ये an की जगह 78, a की जगह 3 और n - 1 क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है, n दिया नहीं है, इंटू 5। ठीक, तो 78 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पे n - 1 इंटू 5, और 5 यहाँ डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो 75/5 मतलब 15 आ जाएगा, और n - 1, सो n इक्वल टू हो जाएगा 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बता लिया n की वैल्यू 16 मिल गई। इसका मतलब जो है 16th टर्म, कौन सा टर्म, 16th टर्म इसका 78 होगा। क्लियर हो रही बात समझ में, कौन सा टर्म 16th, हैंस आंसर क्या लिख देंगे, हैंस 16 टर्म विल बी 78। क्लियर। अब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी n की वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और सीरीज दिया है, और यहाँ पे 7, 13 और 19 और डॉट करके 205 मतलब लास्ट टर्म दिया है। क्या दिया है, लास्ट टर्म। तो जो हम लास्ट टर्म है उसको nth टर्म मान लेते हैं और n की वैल्यू निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितने टर्म्स है। तो हम वो जो फार्मूला था ना हमारे पास, a की वैल्यू 7 लिख लिया, d की वैल्यू क्या है 6 और l की वैल्यू 205, और जो फार्मूला था an इक्वल टू a + n - 1 × 2 उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, l इक्वल टू l मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो l इक्वल टू a + n - 1 × d, l की वैल्यू रख दी 205, a की वैल्यू 7, n - 1 × 6 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया कैलकुलेट करके 33 इक्वल टू n - 1, सो n इक्वल टू 33 + 1 तो दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 34। तो मतलब इस पूरी सीरीज में यहाँ से लेकर 7 से लेकर 205 तक कितने टर्म्स होंगे, 34 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को 5 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करवाए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।